श्रीनु एक मुफलिस डोसे वाला था। वो डोसा बनाकर अपनी साइकिल पर फरोख्त किया करता था। डोसा, मसाला डोसा, रवा डोसा। बहुत कम लोग श्रीनु की आवाज सुनकर उसके पास डोसा खाने आया करते थे। श्रीनु का डोसा जायकेदार तो था, लेकिन फिर भी उसके पास ज्यादा खरीदार नहीं आते थे। वो अमूमन परेशान होकर घर लौटता था। क्या हुआ, आज भी कारोबार अच्छा नहीं हुआ क्या जी? मालूम नहीं क्या हो गया है, आजकल लोग कब्ल की तरह डोसा खाते ही नहीं है। अब्बा, आजकल लोगों को बर्गर, पिज्जा जैसी चीजें बेहद पसंद है। आजकल किसी को भी डोसा पसंद नहीं है अब्बा। ऐसा ही चलता रहा तो हमारा गुजारा कैसे होगा? कुछ न कुछ जरूर होगा। अब्बा, आप भी कोई और चीज क्यों नहीं फरोख्त करते, जैसे बर्गर या पिज्जा? मुझे ये सब बनाने का इल्म नहीं है बेटा, मुझे तो सिर्फ डोसा बनाने का इल्म है। श्रीनु परेशान था कि कैसे वो अपनी आमदनी में इजाफा करे। दिन ब दिन उसकी आमदनी कम होती जा रही थी। अगली सुबह श्रीनु जल्दी घर से निकला और इस रोज वो हमेशा से अलग रास्ते पर चल पड़ा। डोसा, मसाला डोसा, रवा डोसा। इस रास्ते में जिम था। जिम के बाहर काफी अफराद थे। यहाँ इतने अफराद हैं, मुझे यहीं आवाज लगानी चाहिए। आज जरूर मेरी अच्छी कमाई होगी। श्रीनु जोर जोर से आवाज लगाने लगा। डोसा, मसाला डोसा, रवा डोसा। श्रीनु की आवाज सुनकर एक बॉडी बिल्डर उसके पास आया। क्या बनाऊं जनाब? कुछ नहीं, हम ये सब नहीं खाते। हमारे पास कोई मुर्गा या अंडे वाला डोसा हो तो बनाओ। अंडा डोसा? हाँ, वो नहीं है ना? तो एक काम करो, कल ऐसा डोसा बनाना और फिर यहाँ आना। ठीक है जनाब। श्रीनु अपनी साइकिल लेकर वहाँ से चला गया। उस पूरे दिन श्रीनु ने अलग अलग जगहों पर डोसे फरोख्त किए और कई लोगों ने उसके डोसे मजे से खाए। शाम को जब वो घर पहुँचा तो उसके चेहरे की खुशी देखकर लक्ष्मी ने पूछा, क्या हुआ जी, आज अच्छा कारोबार हुआ क्या? कारोबार तो वैसा ही हुआ, लेकिन आज मुझे एक नई तरकीब सूझी है। कैसी तरकीब? अंडा डोसा। अंडा डोसा? हाँ, और सबसे कबल हम लोग अंडा डोसा खाएंगे। जा मुथु, दुकान से 6 अंडे लेकर आ। श्रीनु ने मुत्तू को पैसे दे दिए और दुकान भेज दिया। कुछ देर बाद मुत्तू अंडे लेकर आया और फिर श्रीनु ने डोसा बनाना शुरू कर दिया। उसने हमेशा की तरह डोसा का आटा तवे पर डाला और फिर एक ग्लास में अंडे को फेंटकर उस डोसे पर डाल दिया और फिर उसमें मसाला छिड़क दिया। दिख तो अच्छा रहा है, चख कर देखते हैं। श्रीनु और लक्ष्मी ने वो अंडा डोसा चखा। अरे वाह, ये तो बहुत खूब है। अब्बा, मुझे भी दो। मुत्तू ने भी डोसा चखा और उसे भी अंडा डोसा बहुत अच्छा लगा। उस रोज पूरे खानदान ने अंडा डोसा ही खाया। अगली सुबह श्रीनु अपने डोसे की साइकिल लेकर जिम की जानिब निकल पड़ा और इस मर्तबा उसकी साइकिल पर अंडे की ट्रे भी थी। डोसा, अंडा डोसा, अंडा मसाला डोसा। अंडा डोसा का नाम सुनकर आसपास के कुछ लोग भी उसके पास आए, साथ ही वो बॉडी बिल्डर भी। वाकई अंडा डोसा मिलेगा? जी जनाब, मेरे लिए भी एक अंडा डोसा बनाओ। और फिर श्रीनु ने डोसे पर अंडा फेंट कर डाला और उस बॉडी बिल्डर को अंडा डोसा दे दिया। अंडा डोसा खाते ही बॉडी बिल्डर के चेहरे पर खुशी आ गई। वाह, कमाल है दोस्त, सोचा नहीं था कभी अंडा और डोसा एक साथ खाऊंगा। एक और बनाना। वो बॉडी बिल्डर अंडा डोसा खा गया और उसके बाद दूसरा भी। कई और बॉडी बिल्डरों ने अंडे डोसे की फरमाइश की। मुझे एक अंडा मसाला डोसा, मुझे भी एक अंडा डोसा। अंडे डोसे की फरमाइश की। श्रीनु अंडा डोसा बनाता गया और खरीदार खाते गए। श्रीनु बीच बीच में आवाज लगाता रहा, जिससे लोगों का तवज्जो उसकी जानिब आता गया। डोसा, अंडा डोसा, अंडा मसाला डोसा। एक के बाद एक खरीदार आते ही जा रहे थे। कुछ ही घंटों में श्रीनु के सारे डोसे खत्म हो गए और आज की उसकी कमाई भी अच्छी खासी हुई थी। वो खुशी खुशी घर लौटा। लक्ष्मी, आज बहुत अच्छा कारोबार हुआ, सारे डोसे फरोख्त हो गए। वाह! कल से तुम्हें आटा बनाना होगा।
खरीदारों को हमारा अंडा डोसा बेहद पसंद आ रहा है। ठीक है जी। सब बेहद खुश थे। अगले दिन भी वही हुआ। श्रीनू की आवाज लगाते ही खरीदार अंडा डोसा खाने चले आते। श्रीनू का हाथ मुसलसल चलता और आज सिर्फ 2 घंटे में श्रीनू ने सारे डोसे खत्म कर दिए। फिर ये रोज का सिलसिला बन गया। अंडा डोसा मशहूर हो गया और श्रीनू दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। श्रीनू की किस्मत जोरों से चल पड़ी थी। उसका खानदान अब बहुत ही मुतमईन था। श्रीनू ने अब एक छोटा सा टेम्पो खरीद लिया था। अब वो साइकिल के बजाय छोटे टेम्पो में अंडा डोसा बनाकर फरोख्त किया करता था। पूरे शहर में उसके अंडे डोसे का जिक्र था। वो टेम्पो लेकर जहाँ भी जाता खरीदारों का हुजूम लग जाया करता था। रोज शाम को श्रीनू अपना छोटा टेम्पो लेकर पार्क के पास आता था। पार्क के पास कब्ल ही छगन का डोसा स्टॉल था, पर श्रीनू के आते ही सारे खरीदार उसके पास चले जाते थे। ना मालूम इस अंडा डोसा वाले ने लोगों पर क्या जादू कर दिया है। इसके आते ही लोग भाग जाते हैं। मुझे इसे सबक सिखाना होगा। उस रोज जब श्रीनू का तवज्जो नहीं था, तब छगन ने श्रीनू के आटे में लाल मिर्च का पाउडर मिला दिया। अब देखता हूँ लोग कैसे तेरा डोसा पसंद करते हैं। और फिर छगन अपने ठेले पर वापस चला गया। श्रीनू इस बात से बेखबर था। उसने हमेशा की तरह डोसा बनाना शुरू कर दिया और फिर अपने खरीदार को दे दिया। वाह दोस्त, ये रोज के अंडे डोसे से कितना अलग है। तीखा और जायकेदार। तीखा अंडा डोसा। ये सुनकर श्रीनू ने अपने डोसे का आटा चखा और उसे पास पड़ी लाल मिर्च के पाउडर की शीशी नजर आई। यकीनन किसी ने ये पाउडर आटे में मिला दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, लोगों को तीखा अंडा डोसा भी पसंद आ रहा है। इसे कहते हैं ना किस्मत। अंडा डोसा, तीखा अंडा डोसा। और फिर श्रीनू के टेम्पो के बाहर मजमा लग गया। सभी को नया तीखा अंडा डोसा खाना था। श्रीनू का अंडा डोसा बनता गया और खरीदार खाते गए। सभी लोगों को तीखा अंडा डोसा बेहद पसंद आ रहा था, सिवाय छगन के। ये मैंने क्या कर दिया? मैं तो इस अंडा डोसा वाले का बुरा करना चाहता था, लेकिन गलती से मैंने इसका ही भला कर दिया है। हे भगवान। श्रीनू के तीखा अंडा डोसा फरोख्त हो रहे थे। ये देखकर छगन को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब वो करता भी तो क्या। छगन ने सोचा था कि वो श्रीनू का बुरा करके अपना भला करेगा, लेकिन उसने खुद ही अपने लिए गड्ढा खोद लिया।